हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस बाय हेमलता परिहार। आज हम प्रश्नावली 3.4 में तीसरा सवाल करेंगे। 3.4 का पहला और दूसरा सवाल मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता दिया था। पहले सवाल में हमने पूर्ण वर्ग विधि से गुणनखंड किए थे और दूसरे सवाल में हमने श्रीधराचार्य सूत्र सीखा था। अब तीसरा, चौथा और पांचवा तीनों सवाल में आपको वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है, इनको समीकरण बनाना है। समीकरण आपको नहीं दिया है, समीकरण बनाना है खुद और फिर उसको हल करना है। एक्स और वाई जो भी होगा उसके मान ज्ञात करने हैं। तो हमारा तीसरा सवाल है, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में ये बहुत बार आ भी चुका है। ठीक है, सवाल का एक एक शब्द आप ध्यान से पढ़ेंगे। क्रमागत भी होना चाहिए, विषम भी होना चाहिए, धनात्मक भी होना चाहिए। दो संख्याएं लेनी है, क्रमागत होनी चाहिए, विषम संख्याएं होनी चाहिए और धनात्मक भी होनी चाहिए। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर, माना कि पहली संख्या को अगर मैं मानूं x, तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या कैसे आएगी? पहली संख्या को हमने x मान लिया, तो उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए विषम संख्या क्या होती है और सम संख्या क्या होती है। विषम संख्या ऐसी संख्या है जिसका दो में भाग पूरा जो दो से डिवाइड नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर पहली विषम संख्या क्या होगी? एक के बाद में 3 के बाद में 5, 7, 9, ऐसे आगे से आगे संख्या आती जाएगी। क्रमागत 1 के बाद में 3 के बाद में 5। तो सबसे पहली संख्या अगर एक माने हैं, 1 है, तो 1 के बाद में 3 लाने के लिए आप क्या करोगे? 1 के अंदर 2 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगी। 3 के बाद में 5 लाने के लिए आप क्या करोगे? 2 जोड़ेंगे 3 में तो 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि जो भी हमने पहली संख्या मानी है उसके अंदर हम 2 जोड़ते जाएंगे तो अगली संख्या आती जाएगी। तो अगर पहली संख्या को अपन ने x मान लिया तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? x + 2। इस तरह से आपको ध्यान करना। ये क्रमागत से यूँ समझना, क्रमागत का मतलब कि x के बाद में x + 1 नहीं, क्योंकि हमको विषम संख्याएं चाहिए इसलिए x + 2 ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर कभी कभी एग्जाम में विषम की जगह सम आ जाता है, तो चाहे सम आए चाहे विषम आए आपको x और x + 2 ही मानना है। दोनों कंडीशन में, सम आए तो भी है, विषम आए तो भी है, क्योंकि सम संख्याएं भी क्या होती है जिसका 2 में पूरा भाग जाता है। 2 है, 4, 6, 8, 10, तो 2 पहली संख्या है। पहली संख्या 2 है, 2 के अंदर 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, मतलब कि आगे की संख्या लाने के लिए हम क्या करेंगे? 2 जोड़ते जाएंगे। इसलिए वहां पर भी आपको x और x + 2 ही मानना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको मानना है। अब हम अपने सवाल पर आते हैं। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है सवाल में? दो ऐसे क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, मतलब कि इन संख्याओं का वर्ग करें और इन वर्गों का योग करें तो वो किसके बराबर है? 290 के। इस तरह से हमें द्विघात समीकरण बनाना है। संख्याओं के वर्गों का योग बराबर 290। अब इसको खोलेंगे हम। x² प्लस x + y का होल स्क्वायर खोलना है तो क्या होता है? x² फिर 2xy, तो ये 2 तो है ये, और एक 2 हमारा फॉर्मूले का, 2 दूनी 4x, फिर y², 2 का स्क्वायर 4, फिर ये प्लस का इधर से इधर आएगा, -290 बराबर 0। इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे। x² जुड़ेगा तो 2x², फिर +4x, फिर 290 में से 4 घटाएंगे तो 290 में से 4 माइनस करने पर 286 मिला हमको, बराबर 0। ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। आप चाहो तो इसको आगे यहीं पे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हमें यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है कि यहाँ पे सब में विषम संख्या है, मतलब कि 2 से भाग जाएगा सबका। इसका मतलब हम क्या करें? 2 कॉमन ले लें यहाँ से, तो कोष्टक में क्या आ जाएगा? x² + 2x - 143 बराबर 0। ये 2 जो गुणे में है वो कहाँ आ जाएगा? 0 के अपॉन में होने से क्या हो जाएगा? 0। तो हमारा समीकरण हो जाएगा x² + 2x - 143 बराबर 0। यहाँ पहुँचने के बाद में आपके पास में जो तरीका आपको अच्छे से आता है, चाहे आप मध्य पद को विभक्त फर्स्ट क्लास का गुणा करके करो, वैसे भी हो सकता है। चाहो तो आप पूर्ण वर्ग विधि से करो, उससे भी हो जाएगा। आप चाहो तो श्रीधराचार्य सूत्र से करो, उससे भी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर श्रीधराचार्य लगा रही हूँ। पहली संख्या a बराबर है 1, b बराबर x का गुणांक होता है 2, और c का मतलब क्या होता है? अचर पद, मतलब कि माइनस का 143। अब हम यहाँ पर सूत्र लगा रहे हैं श्रीधराचार्य
माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस बी की जगह लिखेंगे 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह पर 1 और सी की जगह लिखेंगे माइनस का 143 बटावा 2 इंटू ए 2 इंटू 1। अब इसको और सॉल्व करना है। माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 तिया 12 4 चौक 16 और 1 17 और 4 एकम 4 और 1 5 572 और बटावा में 2। ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 576 बटावा 2। फिर रूट निकालना है। माइनस 2 प्लस माइनस 576 किसका रूट होता है 24 का रूट और बटावा 2। फिर हम क्या करते हैं एक बार प्लस का साइन लेते हैं एक बार माइनस का। तो x बराबर माइनस 2 प्लस 24 बटावा 2 और एक बार x बराबर माइनस 2 माइनस 24 बटावा 2। अब माइनस 2 और माइनस 24 करने पर माइनस की संख्या आएगी, लेकिन हमें तो क्या चाहिए दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक का मतलब कि हमको सारी संख्या प्लस में चाहिए, हमारा आंसर माइनस में नहीं आना चाहिए। तो इसी कंडीशन में आप यहाँ पर इसको क्या लिख दोगे निरस्त। हम इसको नहीं मानेंगे, निरस्त कर दिया हमने। हम किसको सॉल्व करेंगे प्लस वाले को ही सॉल्व करेंगे। x बराबर 24 माइनस 2 करेंगे 22 बटावा 2। x का मान कितना आ गया 11। x कौन था पहली संख्या, तो आप लिख देंगे अतः पहली संख्या बराबर है हमारी 11 और दूसरी संख्या हमने क्या मानी थी कि हम जो x आएगा उसमें 2 जोड़ेंगे, तो 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13। ये हमारा आंसर 11 और 13। चौथा सवाल है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। दो संख्याएं लेनी है, उनके वर्गों का अंतर जब करेंगे तो किसके बराबर आएगा 45 आएगा। और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, तो आपको वो दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर दो प्रकार की संख्या है, एक तो छोटी संख्या है और एक बड़ी संख्या। तो एक छोटी संख्या मानेंगे और एक बड़ी संख्या मानेंगे। माना कि बड़ी संख्या, सबसे पहले बड़ी संख्या को मान लिया हमने x और छोटी संख्या को मान लिया हमने y। ये हमने मान लिया। अब हम हमारे सवाल के हिसाब से जो बोल रहा है वो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, संख्याओं के वर्गों का अंतर कि आप इन संख्याओं का वर्ग करो और जब अंतर करोगे माइनस करोगे तो बराबर किसके आएगा 45 के आएगा। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना, हमेशा बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या माइनस करनी है। आपने अगर बड़ी संख्या को y माना है और इसको x माना है तो y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर करना। बड़ी संख्या हमेशा आगे आएगी और छोटी संख्या पीछे ही आएगी। ठीक है, ये तो होगी एक कंडीशन। दूसरी लाइन में क्या कह रहा है वो कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। छोटी संख्या कौन है y, छोटी संख्या का वर्ग कर दिया। बड़ी संख्या कौन है x, बड़ी संख्या का हमें 4 गुना करना है। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 का मान हम क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर मान रखेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह लिखेंगे 4x और बराबर में क्या है 45। द्विघात समीकरण बन गया है। ये प्लस का 45 इधर जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 बराबर आ गया है 0। अब हम क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। 45 के चाहे तो आप वो सीधी तरह लगाओ a b c वाले, उससे भी हो जाएगा। मैं यहाँ पर एक तरीका बता दिया तीसरे सवाल में, चौथे सवाल में दूसरा तरीका बता देती हूँ। 45 के टुकड़े करो, 4 लाना है, 5 नम 45 और 9 में से 5 जाएगा तो 4 बच जाएगा, तो टुकड़े भी हो गए। x स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 5x। माइनस 9 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 4 कौन सा चाहिए माइनस का चाहिए, तो 9 पंजे 45 भी हो रहा है और 9 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 4 भी आ रहा है। माइनस 45 बराबर 0। कॉमन लेना है, x कॉमन
कोष्टक में x माइनस 9, यहाँ पे 5 कॉमन, कोष्टक में आ जाएगा x माइनस 9 बराबर 0। इन दोनों में से वापस क्या कॉमन है, x माइनस 9 कॉमन है, यहाँ से मिला हमें x प्लस 5 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, एक बार x माइनस 9 को बराबर 0 करेंगे और एक बार x प्लस 5 को 0 के बराबर करेंगे। माइनस 9 इधर आएगा तो x बराबर 9 और ये इधर आएगा तो x बराबर माइनस का 5। लेकिन हमको माइनस की संख्या नहीं लेनी है, जो सवाल है वर्ड प्रॉब्लम से उसमें हमें सारा आंसर कौन सा चाहिए, प्लस के ही चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको निरस्त कर देंगे, हम प्लस वाले को ही मानेंगे। x बराबर आ गया 9, x कौन था, बड़ी संख्या, तो आप लिखेंगे अतः बड़ी संख्या बराबर 9। अब हमें निकालनी है छोटी संख्या। छोटी संख्या कहाँ गई, ये रही छोटी संख्या। छोटी संख्या थी हमारे y स्क्वायर बराबर 4 इंटू x की जगह क्या लिख देंगे 9, y स्क्वायर बराबर 9 चौक 36, स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस रूट 36 आएगा, तो y बराबर प्लस माइनस 6। लेकिन हमें क्या करना है, प्लस की संख्या रखनी है, माइनस की नहीं रखनी है, तो आप लिखेंगे y बराबर 6, छोटी संख्या बराबर 6 हमारा आंसर और बड़ी संख्या 9 बराबर हमारा आंसर। अब हमें अगर चेक करना है कि हमारा आंसर आया वो सही है या नहीं, आपने क्या किया था, संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना लिखा है 45। तो हमारे पास में संख्याएं x और y आ गई, इनका वर्ग करें, 9 का वर्ग 81 और 6 का वर्ग 36, और इनका जब अंतर निकालेंगे तो 45 आना चाहिए। अगर 45 आ रहा है तो हमने जो सवाल किया है वो सही है, और 45 नहीं आए तो हम समझ जाना कि हमारा सवाल गलत है। इस तरह से आप अपने सवाल को चेक भी कर सकते हो। 5वां सवाल है, 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक हो। 16 है, 16 के 2 भाग करने हैं, तो अगर एक भाग में मान लेते हैं 16 का एक भाग अगर 5 है तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा, 16 में से 5 माइनस करोगे तो यहाँ पर हमने एक संख्या को मान लेंगे x, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 16 माइनस x। ठीक है, तो माना कि बड़ा वाला भाग मान लेते हैं, बड़ा भाग x है, छोटा भाग क्या हो जाएगा, 16 में से माइनस कर देंगे बड़े वाले को, 16 माइनस x करेंगे तो छोटा भाग आ जाएगा, क्योंकि दोनों का योग करने पे वापस कितना आ रहा है 16 ही आ रहा है। इसलिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है वो सवाल में कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। ये बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे वाले भाग के वर्ग से 164 और अधिक, अधिक के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो ये इस तरह से समीकरण आपको बनाना आना चाहिए। बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना किसके बराबर है, छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है, तो अधिक के लिए हमने प्लस कर दिया 164। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये 2x स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, a स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256 माइनस 2ab 16 दूनी 32x प्लस बी स्क्वायर ये x स्क्वायर, फिर ये प्लस 164। अब हम इसको अरेंज कर देंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ में लिखेंगे, x फिर उसके बाद में और अचर पद एक साथ, तो ये 2x स्क्वायर ये इधर से इधर आएगा माइनस का x स्क्वायर, माइनस 32 आएगा इधर तो प्लस का 32x, और इन दोनों को जोड़ेंगे 420, 256 164 को जोड़ने पे 420 और प्लस का इधर आएगा इसलिए माइनस 420 और बराबर में क्या हो गया 0। मैंने इन सभी संख्याओं को इधर भेजा इसलिए मेरे साइन चेंज हुए, जो प्लस का था माइनस में बदल गया और माइनस वाला प्लस में आ गया। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाएंगे, x स्क्वायर 32x माइनस 420 बराबर 0। द्विघात समीकरण बन गया। आप चाहे जिस तरीके से करें, यहाँ पर मैं श्रीधराचार्य सूत्र से अगर करूँगी तो a बराबर 1 आएगा, b बराबर आएगा 32 और c बराबर आएगा माइनस का 420। सूत्र लगाना है हमें, सूत्र है हमारा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस 32 प्लस माइनस 32 का स्क्वायर
-4a और c है माइनस का 420 बटावा में 2a, a का मान है 1। इसको सॉल्व करेंगे। -32 प्लस माइनस 32 का स्क्वायर करेंगे 1024, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 0 0, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 बटावा 2 एकम 2। अब -32 प्लस माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो ये 4, 8 और 2 10, फिर 6 और 1 7 और ये 2704 बटावा 2। अब हमें 2704 का रूट निकालना है तो यहाँ पे रूट निकाल देते हैं। 2704 का 2 2 के जोड़े बनाएंगे, 5 इंटू 5 25 और यहाँ पे भी 5, माइनस करेंगे तो 2 और यहाँ पे प्लस करने पर 10, फिर दूसरा जोड़ा 0 4। 10 के साथ में ऐसी कौन सी संख्या लिखे कि 204 आ जाए, तो 2 लिख के देख लेते हैं। 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 204 आ रहा है तो यहाँ पे 2 लिखा। आगे भले करो मत करो, हमारा आंसर आ गया कितना 52, रूट आ गया हमारा। तो -32 प्लस माइनस 52 बटावा 2। एक बार प्लस का लेंगे माइनस का तो -32 माइनस 52 बटावा 2 लिख के इसको लिख दो निरस्त, क्योंकि हम माइनस की संख्या नहीं लेंगे। अब हम प्लस का ले रहे हैं, -32 प्लस 52 बटावा 2, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस 52 में से 32 माइनस करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 20, 20 बटावा 2, x बराबर 10। x का मान आ गया। x कौन था, बड़ा वाला भाग, तो आप लिखेंगे लास्ट में अतः बड़ा भाग x बराबर 10 और छोटा भाग 16 माइनस x था, तो 16 में से 10 माइनस करेंगे तो छोटा वाला भाग कितना आ गया 6 और बड़ा वाला भाग आ गया 10। इस तरह से आपको दोनों संख्याएं याद करनी है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर दूसरों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।